हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि 33 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 34वां प्रैक्टिस सेट। एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन होता है, जो कि बहुत ऑथेंटिक रहता है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। सिद्धों का निवास स्थान था, तो सिद्धों का निवास स्थान कहाँ था? पूर्वी भाग में। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्वी भाग में था। शांत रस को सर्वश्रेष्ठ किसने माना है? शांत रस को सर्वश्रेष्ठ भट्टोत ने माना है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भट्टोत। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा है? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि राम कुमार वर्मा ने कहा है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, राम कुमार वर्मा। रमणीय शब्द का समानार्थी क्या होगा? रमणीय का समानार्थी क्या हो जाएगा? मनोहर। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मनोहर। पंथकृत लोकायतन किस महापुरुष पर लिखा गया है? पंथकृत लोकायतन किस महापुरुष पर लिखा गया है? तो महात्मा गांधी पे लिखा गया है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गांधी। नदी शब्द के चतुर्थी बहुवचन रूप क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? नदीभ्यः। नदी शब्द के चतुर्थी बहुवचन हो जाएगा नदीभ्यः। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, नदीभ्यः। पठ धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन क्या होगा? तो हो जाएगा पठिष्यति। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पठिष्यति। भासकृत अभिषेक नाटक में कुल कितने अंक हैं? भासकृत अभिषेक नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो 6 अंक हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 अंक हैं। श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक के कितने प्रकार होते हैं? श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 प्रकार। निम्न में से मृदुला गर्ग का उपन्यास है, तो मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा है? चितकोबरा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, चितकोबरा है। औरस, औरस का विलोम, तो औरस का विलोम क्या हो जाएगा? औरस का विलोम हो जाएगा दत्तक। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दत्तक। होने की रमणीय स्थिति के लिए एक शब्द क्या है? होने की रमणीय स्थिति के लिए एक शब्द क्या होता है? चिदविलास। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, चिदविलास। गहराई संज्ञा है, गहराई कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गहराई भाववाचक संज्ञा है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तारे डूबे तम टल गया छा गई व्योम लाली में छंद है। तारे डूबे तम टल गया छा गई व्योम लाली में, इसमें कौन सा छंद है? तो मंद्रकांता छंद है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मंद्रकांता। अग्नि शब्द है, अग्नि कैसा शब्द है? तो अग्नि स्त्रीलिंग शब्द है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्त्रीलिंग। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? तो गुरु के समीप रहने वाला अंतःवासी कहलाता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतःवासी। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतःवासी। अर्धसमात्रिक छंद है,
अर्धसममात्रिक छंद कौन सा है? दोहा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दोहा अर्धसममात्रिक छंद है। शत्रुता शब्द है, शत्रुता कैसा शब्द है? तो शत्रुता भाववाचक संज्ञा है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी बोली है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी बोली कौन सी है? तो ब्रजभाषा है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रजभाषा का क्षेत्र सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द कौन सा है? तो भ्रमर। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भ्रमर तत्सम शब्द है, बाकी तीनों तत्सम हैं। राखी की चुनौती किसकी रचना है? राखी की चुनौती किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। दुख सबको मांझता है, पंक्ति है, किसकी पंक्ति है? दुख सबको मांझता है, अज्ञेय की पंक्ति है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अज्ञेय। मार प्यार की थापे कविता है, किसकी कविता है? अग्रवाल की, केदारनाथ अग्रवाल की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हरीली, देह की पतली कमर की है लचीली। पंक्ति किसकी है ये? पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हरीली, देह की पतली कमर की है लचीली। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है अग्रवाल की, यानी कि केदारनाथ अग्रवाल की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। राह के दीपक किसकी काव्य कृति है? राह के दीपक रांगेय राघव का है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रांगेय राघव। लंबी कविता नहीं है, नहीं पे ध्यान देना है हमें कि इनमें से कौन सी लंबी कविता नहीं है? तो असाध्य वीणा, नहीं, इनमें से क्या पूछ रहा है? लंबी कविता कौन सी नहीं है? तो ही हारिल लंबी कविता नहीं है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ही हारिल लंबी कविता नहीं है। बाकी असाध्य वीणा, शिश फरक्स बरक्स हनुमान और नेवला, ये तीनों लंबी कविता है। ही हारिल लंबी कविता नहीं है, इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ही हारिल। चीनी युद्ध की छाया में लिखी गई कविता, चीनी युद्ध की छाया में कौन सी कविता लिखी गई थी? तो असाध्य वीणा लिखी गई थी। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, असाध्य वीणा। मैं उर्दू और हिंदी का दोआब हूँ, किसने कहा है? मैं उर्दू और हिंदी का दोआब हूँ, किसने कहा है? शमशेर बहादुर ने कहा है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, शमशेर बहादुर। श्री गंगा प्रसाद गुप्त का उपन्यास है, इनमें से गंगा प्रसाद गुप्त का उपन्यास कौन सा है? नूरजहां, वीरपत्नी, कुमार सिंह सेनापति, सभी, यानी कि चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी गंगा प्रसाद गुप्त के उपन्यास हैं। अमृतलाल नागर सूरदास के जीवन पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? अमृतलाल नागर द्वारा रचित सूरदास के जीवन पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो खंजन नयन। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, खंजन नयन। माँ का हृदय उपन्यास किसका है? माँ का हृदय किसने लिखा है? तो राम कुमार ने लिखा है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, राम कुमार। मलबे का मालिक कहानी के रचयिता कौन है? मलबे का मालिक किसकी रचना है, यानी कि कहानी किसकी है? मोहन राकेश का है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहन राकेश। चीनी आक्रमण और विश्वासघात पर लिखा गया उपन्यास नहीं है, इनमें से कौन सा चीनी आक्रमण और विश्वासघात पर लिखा गया उपन्यास नहीं है? तो वंचना, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, वंचना चीनी आक्रमण और विश्वासघात पर उपन्यास नहीं लिखा गया। बाकी विश्वास की वेदी, वंदना ही विहीना और विवर्तन,
ये तीनों चीनी आक्रमण और विश्वासघात पर लिखा गया उपन्यास है। इसमें नहीं पूछा है तो वंचना नहीं है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चांद सूरज के बीरन विधा क्या है? चांद सूरज के बीरन विधा में पूछा है, विधा क्या है? तो आत्मकथा है ये। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, आत्मकथा। मनुष्यानंद किस उपन्यास का रूपांतरण है? तो मनुष्यानंद बुधुआ की बेटी का रूपांतरण है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बुधुआ की बेटी। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी किस प्रकार के उपन्यासकार माने जाते हैं? तो ऐतिहासिक एवं पौराणिक। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऐतिहासिक एवं पौराणिक उपन्यासकार माने जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हंसते निर्झर दहकती भट्ठी किसकी रचना है? हंसते निर्झर और दहकती भट्ठी किसकी है? विष्णु प्रभाकर का है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर की रचना है। अनुमोदन का अंत के रचनाकार हैं? अनुमोदन का अंत किसकी रचना है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। राग दरबारी उपन्यास किस शैली पर लिखा गया है? राग दरबारी उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? तो रिपोर्ताज शैली में लिखा गया है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रिपोर्ताज शैली। कोणार्क नाटक में कुल कितने नारी पात्र हैं? कोणार्क नाटक में कुल कितनी नारी पात्र हैं? इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक भी नहीं। यानी कि चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई नारी पात्र नहीं है कोणार्क नाटक में, तो एक भी नहीं हो जाएगा। सन 2015 में भारत भारती पुरस्कार किसे दिया गया? सन 2015 में भारत भारती पुरस्कार किसे दिया गया था? तो विश्वनाथ त्रिपाठी को दिया गया था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्वनाथ त्रिपाठी। जंजीरें और दीवारें के रचनाकार कौन हैं? किसकी रचना है जंजीरें और दीवारें? तो रामवृक्ष बेनीपुरी का है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी। मोहन राकेश के किस नाटक में कालिदास की प्रणय कथा कही गई है? मोहन राकेश के किस नाटक में कालिदास की प्रणय कथा कही गई है? तो आषाढ़ का एक दिन। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन नाटक में कहा गया है। शुतुरमुर्ग के लेखक कौन हैं? शुतुरमुर्ग किसकी रचना है? तो ज्ञानदेव होगा यहाँ पे गलत। तो ये ज्ञानदेव अग्निहोत्री का है। यहाँ पे गलत लिख गया था, ज्ञानदेव अग्निहोत्री का है शुतुरमुर्ग। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्ञानदेव अग्निहोत्री। नाटक अधूरा किस विधा की रचना है? नाटक अधूरा किस विधा की रचना है? तो ये कहानी है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कहानी है। नाटक अधूरा विधा क्या है? कहानी है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। गुलरा के बाबा कहानी के लेखक कौन हैं? गुलरा के बाबा किसकी कहानी है ये? तो मार्कंडेय का है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मार्कंडेय। विधा क्या है? कहानी है गुलरा के बाबा। दहकन के पार उपन्यास है। दहकन के पार किसका उपन्यास है ये? तो निरुपमा सोबती का है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, निरुपमा सोबती। गोरा बादल कहानी के रचनाकार कौन हैं? गोरा बादल किसकी कहानी है ये? तो प्रभाकर माचवे का है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रभाकर माचवे की कहानी है गोरा बादल। लौटे हुए मुसाफिर उपन्यास में किसका चित्रण है? लौटे हुए मुसाफिर उपन्यास में किसका चित्रण हुआ है? तो सांप्रदायिक समस्या का चित्रण हुआ है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सांप्रदायिक समस्या।
लास्ट प्रश्न देखते हैं। कठगुलाब रचना है। कठगुलाब किसकी रचना है? तो मृदुला गर्ग का है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मृदुला गर्ग। कठगुलाब की रचयिता कौन है? मृदुला गर्ग। इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे ही डेली प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग पास पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में जो बताइएगा कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।